अल्लाह ने फिरौन को कैसे तबाह किया, एक पल जिसने इतिहास बदल दिया। नील नदी के किनारे हवा में अजीब सी बेचैनी थी। एक सेना पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। घोड़ों की टापें जमीन को हिला रही थी, हथियार चमक रहे थे, और दूसरी तरफ एक कमजोर सी कौम। सामने समंदर, पीछे जालिम बादशाह। रास्ता कोई नहीं। फिर एक हुक्म आया, एक लाठी उठी और समंदर दो हिस्सों में बंट गया। यह वह पल था जब ताकत टूट गई और हक जीत गया। लेकिन सवाल यह है, अल्लाह ने फिरौन को कैसे तबाह किया? परिचय: घमंड का फिरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वह खुद को खुदा कहता था। कुरान करीम सूरह नाज़ियात में उसके अल्फाज बयान करता है, फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल अला, यानी उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यह दावा सिर्फ जुबान तक सीमित नहीं था। वह बनी इसराइल को गुलाम बनाता, उनके बेटों को कत्ल करता, औरतों को जिंदा छोड़ देता। सूरह कसस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह जमीन में सरकशी करता था और लोगों को गिरोहों में बांट देता था। यह जुल्म बरसों तक चलता रहा। यह वह दौर था जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। दावत हक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वह फिरौन के पास जाए। कुरान सूरह तहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इजहब इला फिरौन इन्नहु तगा, जाओ फिरौन के पास, बेशक वह सरकश हो चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे। यह दुआ सूरह तहा में महफूज है। वह दरबार में दाखिल हुए। सामने तख्त पर बैठा हुआ शख्स जो खुद को रब कहता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन हंसा और कहा, क्या तुम वही नहीं हो जिसे हमने बचपन में पाला था? यह वाकया सूरह शुरा में तफसील से बयान हुआ है। मोजिजे और मुकाबला: अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिजा अता किया। लाठी सांप बन गई, हाथ सफेद और रोशन हो गया। फिरौन ने कहा, यह जादू है। उसने पूरे मिस्र से जादूगर बुलवा लिए। एक दिन मुकर्रर हुआ। सूरह आराफ में इस मंजर की तफसील है। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, जमीन पर सांप रेंगते नजर आए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी, वह एक बड़ा अजगर बन गई और सब कुछ निगल गई। यह देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। यही वह पल था जब फिरौन का घमंड हिल गया, लेकिन उसने ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि जादूगरों को सूली देने की धमकी दी। यह वाकया सूरह आराफ में मौजूद है। निशानियां और अजाब: अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को बार बार निशानियां दिखाई। सूरह आराफ के मुताबिक तूफान, टिड्डियां, जू, मेंढक, खून का अजाब, पानी खून बन जाता था, खेती बर्बाद हो जाती। लेकिन हर बार फिरौन वादा करता, अगर यह अजाब हट गया तो हम ईमान ले आएंगे। और जब अजाब हट जाता, वह फिर सरकशी करता। यह लगातार इनकार था। आखिरी रात अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रात के वक्त लेकर निकल जाए। यह वाकया सूरह शुरा में बयान हुआ है। वे खामोशी से निकले। सुबह हुई, फिरौन को खबर मिली। वह गुस्से से भर गया। सेना तैयार हुई, पीछा शुरू हुआ। बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे। सामने पानी, पीछे मौत। उन्होंने कहा, हम तो पकड़े गए। ये अल्फाज सूरह शुरा में महफूज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। समंदर का फैसला हुक्म आया। लाठी समंदर पर मारी गई। कुरान कहता है, फन फलक फकाना कुल्लु फिरकिन कल्तो दिल अजीम। फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह हो गया। रास्ता बन गया। बनी इजराइल गुजर गए। फिरौन ने देखा, उसने भी अंदर जाने का हुक्म दिया। घमंड अभी जिंदा था।